स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विलोम शब्द के क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, यानी प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा, यानी अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन समान नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं, प्रतिदर्श नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, मतलब कि अनुकूल। सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, प्रलय। चलिए आगे। साचर्य, साचर्य का मतलब होता है साथ में जो संगत में रहता है उसको हम लोग कहते हैं साचर्य। तो साचर्य का जो अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अलगाव, यानी जो अलग रहता है, जो साथ नहीं रहता है उसको कहते हैं। विराट का विलोम शब्द है, तो विराट मान होता है महान, यानी बड़ा, एक तरीके से कहा जाए राजा एक तरह से कहते हैं, लेकिन उसका अपोजिट होगा क्षुद्र, मतलब कि छोटा। आगे बढ़ते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द होगा, स्पृश्य मतलब होता है जिसे छुआ जा सके, यानी जिसको टच किया जा सके, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा अस्पृश्य, मतलब जिसको छुआ नहीं जा सके। तो 5 का डी होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी निम्नलिखित में से इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सा जो पेयर बना है वो सही नहीं है। आयात का निर्यात बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष बिल्कुल सही है, दृश्य का अदृश्य बिल्कुल सही है, आमिष का सामिष ये गलत हो गया है। आमिष का होता है निरामिष, जो मांस खाता है और जो मांस नहीं खाता है। अमर, अमर माने अमर का अमर, क्वेश्चन नंबर 7, अमर का अपोजिट हो जाएगा मर्त्य। अमर का क्या होगा हमारा, मर्त्य। उक्त, उक्त का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, उक्त का होगा अनुक्त, उक्त का विलोम क्या होगा, अनुक्त होगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा, जो शब्द यानी अंतर्मुखी है, मुंह के अंदर जो बोलता है, यानी कि बुदबुदाता है, यानी बज बज के बोलता है, उसको कहते हैं हम लोग अंतर्मुखी। लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा वाचाल। वाचाल का मतलब हो जाएगा हमारा कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। राजा शब्द का विलोम होगा। राजा एक तरीके से हम लोग गरीब अमीर लोग को भी कहते हैं, बहुत ही राजा की तरह रहता है जैसे कि हम लोग कहते हैं। उसका अपोजिट हो जाएगा रंक, मतलब कि जो गरीबी की दिशा में रहता है उसको कहते हैं हम लोग रंक। आकाश शब्द का विलोम होगा, तो आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जानने की ज़रूरत है। तो आकाश का हो जाएगा हमारा पाताल। सगुण, सगुण का मतलब अच्छा गुण, और इसका अपोजिट हो जाएगा निगुण, जिसके अंदर गुण ही नहीं हो। अपशकुन, यानी कि जो अपशकुन, क्वेश्चन नंबर 13, अपशकुन का मतलब होता है जो बहुत ही खराब आदमी होता है उसको हम लोग कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा शकुन, मतलब कि जो सही। आवेशित शब्द का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का जो विलोम हमारा होता है वो होता है हमारा अनावेशित। अर्जन, अर्जन को हम लोग लेकर चलते हैं, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे पैसा वैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा वयन, मतलब कि आप कोई चीज़ जब खर्च कर देते हैं उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कथित का मतलब होता है जिसे कहा गया हो, और इसका अपोजिट हो जाएगा अकथित, जिसे कहा न जा सके। परछन्न, परछन्न का हमारा अपोजिट हो जाएगा प्रतिपन्न, परछन्न का हमारा अपोजिट हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रभावी का विलोम नहीं है, इसमें से कौन प्रभावी का विलोम नहीं है, जैसे अप्रभावी है, निष्प्रभावी ये भी है, प्रभाव शून्य ये भी है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं है, अप्रयुक्त, जो प्रयुक्त का अपोजिट है ये। पाश्चात्य का मतलब होता है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 16, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिमी देश से जिसका संबंध हो, वो उसका अपोजिट हो जाएगा सी, पौरस्त्य, मतलब जिसका संबंध पूर्वी देश से हो। अश्लील शब्द का विलोम है,
अश्लील शब्द का विलोम है? निम्न में से कौन अश्लील शब्द का विलोम है? सलील हो जाएगा। मूक, मूक का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, और उसका अपोजिट हो जाएगा वाचाल, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, उसको कहते हैं हम लोग वाचाल। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं हम लोग। न्यूनतम, नूतन का विलोम होगा, नूतन का मतलब नया, इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा पुरातन। नूतन का अपोजिट क्या हो जाएगा? पुरातन। हम प्राचीन नहीं लगाएंगे, अर्वाचीन नहीं लगा सकते, बल्कि पुरातन लगाएंगे। तरुण का विलोम है, तरुण उसको कहते हैं जो बाल्य अवस्था में होता है, उसको कहते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वृद्ध, मतलब कि बूढ़ा। हर्ष माने होता है छोटा, हास्य का मतलब होता है छोटा, जैसे हास्य स्वर हम कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा दीर्घ, मतलब कि बड़ा। संपन्न, जो बिल्कुल संपन्न हो उसको हम लोग संपन्न कहते हैं, उसका अपोजिट हमारा हो जाएगा विपन्न। उपेक्षा, उपेक्षा का अपोजिट हमारा हो जाएगा अपेक्षा, ये सभी लोग इसको जानते हैं। आवृत्त का मतलब, आवृत्त का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा अनावृत्त। उपचय का विलोम होगा, तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा? अपचय होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जागृत, जागृत का विलोम होगा, जागृत का विलोम कौन होगा? तो जो जागने वाला है। सुप्त का मतलब होता है बिल्कुल सोया हुआ, ये हमारा ऑप्शन होगा। भ्रांत, भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भ्रांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अत, अत का विलोम, अत का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत कर देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा पृथक का मतलब अलग कर देना, लेकिन इति का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग अंत कर देते हैं, उसको कहते हैं। अब चलते हैं 32। अभिज्ञ का विलोम होगा अग, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अग। अग का विलोम है, तो अब अग का विलोम पूछा, अभिज्ञ का अग, अब अग का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है, 34 नंबर पे जाएंगे, तो अनभिज्ञ का जो विलोम हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अभिज्ञ, ये हमारा ऑप्शन होगा। अनभिज्ञ का विलोम है, तो अनभिज्ञ का जो हमारा विलोम हो जाएगा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। आगे बढ़ते हैं। विज्ञ का विलोम है, तो विज्ञ का विलोम कौन है इसमें बताइए? 36 पे चलते हैं, तो विज्ञ का विलोम हो जाएगा अग। सौम्य, सौम्य का मतलब एक तरीके से सुंदर भी होता है और शांत भी होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा उग्र, मतलब कि जो शांत नहीं है उसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी परोपकार को मानने वाला, और इसका अपोजिट हो जाएगा कृतधन्य, जो उपकार को नहीं मानता। अब हम चलते हैं 39 पे। संकीर्ण का विलोम है,